Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 6 biomolecules. Today's our topic is deoxyribonucleic acid DNA. It is very important long question. ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज डीएनए, राइट अ डिटेल नोट ऑन डीएनए। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए का एब्रिविएशन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है। डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें। न्यूक्लिक एसिड मतलब कि न्यूक्लियोटाइड आते हैं इसके अंदर, यानी कि डी मतलब कि रिमूवल, ऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन, राइबो मतलब एक राइबोज शुगर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड आपको पता है उसके अंदर एक पेंटोज शुगर होती है, एक बेस होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोटाइड शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ा हुआ है आपने। इन दिस न्यूक्लियोटाइड द पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज, यानी कि अब न्यूक्लियोटाइड जो है ना उसके अंदर जो पेंटोज शुगर होती है वो क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज होती है, मतलब कि रिमूव हुई होती है। आपने पढ़ी है ना कि राइबोज शुगर क्या होती है? C5H10O5, ठीक है। जब इसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो निकाल दी जाती है तो वो क्या बचता है? C5H10O4, ठीक है। तो ये कौन सी राइबोज शुगर है? डीऑक्सीराइबोज। यही कहा है उसमें पेंटोज शुगर जो है 5 कार्बन वाली जो शुगर है वो क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज होती है, यानी कि वो जो राइबोज शुगर है वो क्या राइबोज होती है एक तो, और डी का मतलब क्या है? रिमूवल, यानी कि होती राइबोज है लेकिन उसके अंदर से क्या आता है? ऑक्सीजन रिमूव हुई होती है। वाइल नाइट्रोजस बेस में भी एडेनिन। अब जो नाइट्रोजस बेस है वो एडेनिन हो सकती है, थायमिन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है या गुआनिन हो सकती है। ये 4 जो है नाइट्रोजस बेसिस है, ये आपने याद रखनी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजस बेसिस, ये डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, इनके आपस में बॉन्ड बने होते हैं। फर्दर जाकर हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो था इसका इंट्रोडक्शन, किसी कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें कंपोजिशन के किस तरह से किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है डीएनए। अब यहाँ पे आता है इसका इंट्रोडक्शन। ये इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? तो क्या है कि 1953 में यूएस बायोलॉजिस्ट था जेम्स वैटसन उसका नाम था, एंड ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट, और एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था उसका नाम क्या था? फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर काम किया। इन दोनों के मिलकर काम करने की वजह से इसको कहते हैं जे वैटसन क्रिक मॉडल। जे मतलब कि ये जे वैटसन क्रिक मॉडल, एफ क्रिक, जे वैटसन एंड एफ क्रिक। अब इनका शॉर्ट में नेम पता है क्या लिखा जाता है? जे वैटसन एंड एफ क्रिक। इन्होंने जो था डीएनए का मॉडल दिया था। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हु प्रपोज द मॉडल ऑफ डीएनए। तो किसने मॉडल दिया था? जे वैटसन और एफ क्रिक ने इसका मॉडल दिया था। प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। इन्होंने प्रपोज किया था इस मॉडल को। ये इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू, इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं कि ये जो डीएनए का मॉडल था ये किसने दिया था। ये जो है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यह है 1962 में जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था? रिसीव किया था नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर करने की वजह से इनको क्या मिला था? एक नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये आपने इसको हाईलाइट करने का, नोबेल प्राइज मिला था इनको इस डिस्कवरी के ऊपर। किसको मिला था? जेम्स वैटसन को और फ्रांसिस क्रिक को। इन दोनों को ये काम करने पे क्या मिला था? नोबेल प्राइज। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए इज डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल। डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है। डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है? हेलिक्स ये शेप होती है, ठीक है। दिस इज डबल हेलिक्स, यानी कि ये डबल होती है। इट इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जब इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। ये मैं आपको नीचे स्ट्रक्चर दिखाऊं ना इसका, तो यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है, मॉडल। अब अगर आपको आए ना शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉडल ऑफ डीएनए, तो आपने यहाँ से लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। कि उन्होंने जो मॉडल दिया था ना, किसने दिया था? जे वैटसन और एफ क्रिक ने मॉडल दिया था। और इनका मॉडल क्या था कि डबल हेलिक्स होता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। 2 स्ट्रैंड्स था न्यूक्लियोटाइड के, देखो एक ये न्यूक्लियोटाइड और एक ये न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपने पता नहीं, देखो पेंटोज शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप, और ये क्या है? एक ये नाइट्रोजस बेस है, ठीक है। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस। ये क्या है? शुगर, पेंटोज शुगर, और ये क्या है? फॉस्फेट, ठीक है। अब ये एक पूरा का पूरा क्या है? न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड और 2 न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है? 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड और ये एक ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड। ये देखें, एक ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे ऊपर मैंने ड्रॉ किया, और दूसरा इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऐसे आता है दूसरा स्ट्रैंड, वो भी डबल हेलिक्स होगा। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ये आपको यहाँ से देख के समझ नहीं आ रहा होगा इसको कैसे बनाना है, क्या करना है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताया कि इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। इसके अंदर जो है यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। तो ये इसके अंदर स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या लगी होती है? नाइट्रोजनस बेसिस लगी होती हैं, जिसको हमने ऊपर पढ़ी है एडेनिन, थायमिन, ये सारी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। एक यहाँ पे ये देखो इस तरह से आपको ना शो की गई है। ये देखें, ये एक स्ट्रैंड 1, ये स्ट्रैंड 2। अब ये C4 क्या है? इन्होंने जो कलर बताया, मैंने कलर डिफ्रेंशिएशन किया है। ये ब्लू कलर का क्या है? साइटोसिन, ग्रीन कलर में गुआनिन, रेड में थायमिन, और ये येलो से एडेनिन। अब
जो गुआनिन और साइटोसिन होते हैं ना, ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और जो होते हैं एडेनिन और थायामीन, ये आपस में बनाते हैं डबल बॉन्ड। जहां भी एडेनिन और थायामीन होगा वहां पे डबल बॉन्ड होगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब एक चीज और है, जब यहाँ पे एक सीक्वेंस ये स्ट्रैंड चल रहा है ना, ये वाला स्ट्रैंड चल रहा है, अब इस स्ट्रैंड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे अगर साइटोसिन और ये आ रहा है थायामीन, तो यहाँ पे गुआनिन जो और साइटोसिन दो इकट्ठे नहीं आएंगे, क्या होगा ऑपोजिट में आएगा। देखो ये गुआनिन यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे गुआनिन ऑपोजिट साइड पे है। दूसरा अगर यहाँ पे स्ट्रैंड लगा होगा तो यहाँ पे गुआनिन होगा और यहाँ पे साइटोसिन, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे एडेनिन और यहाँ पे थायामीन, तो डबल बॉन्ड बनेगा इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपस में जो फॉस्फेट्स होते हैं आपस में क्या होता है, बॉन्ड बनाया होता है। एक ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसे नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या है, बॉन्ड बना के पूरा का पूरा एक स्ट्रैंड और चेन बनाई होती है। तो एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड क्या है, डबल हेलिक्स। अब समझ आ गई होगी आपको डबल हेलिक्स का मतलब क्या है, ये एक हेलिक्स और ये दूसरा हेलिक्स, और ये आपस में क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो इसको हम कहते हैं डीएनए का स्ट्रक्चरल मॉडल, जो किसने दिया था, एफ क्रिक ने और जे वैटसन ने। फिर कहता है द पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजस बेसिस स्पेसिफिक। जो नाइट्रोजस बेसिस की जो पेयरिंग होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजस बेस क्या होती है, स्पेसिफिक। एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड फॉर्म्स अ पेयर विद थायामीन ऑफ ऑपोजिट स्ट्रैंड। यानी कि वही बात जो मैंने भी आपको बताई है कि क्या है कि एडेनिन ने क्या करना है, एक स्ट्रैंड का जो एक स्ट्रैंड का एडेनिन है उसने दूसरे अपोजिट स्ट्रैंड के थायामीन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाना है, और जो साइटोसिन है उसने क्या करना है, पेयर जो है वो गुआनिन उसके साथ बॉन्ड बनाना है। यानी कि साइटोसिन का बॉन्ड बनेगा गुआनिन के साथ और एडेनिन का बॉन्ड बनेगा थायामीन के साथ। अब देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है बिटवीन एडेनिन एंड थायामीन। अब दूसरी बात वही आगे बॉन्ड्स वाली जो मैंने आपको बताई है कि एडेनिन और थायामीन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, जबकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं किसके दरमियान, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान। यानी कि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके दरमियान होंगे, एडेनिन और थायामीन के दरमियान। कि ए और टी के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी और जी के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में। तो ये है स्ट्रक्चर डीएनए का मॉडल। अगर मैं आपको इसके थोड़ी सी समराइज कर दूं तो सबसे पहले क्या है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल होता है, बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर। दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉइल किए होते हैं आपस में। ये देखिए कॉइलिंग हुई हुई है, ये आपको नजर आ रहा है ना, एक इस तरह से और दूसरा ऐसे कॉइल हुए में। ठीक है, the nitrogen base of the one strand make the hydrogen bond with the other nitrogen base of the opposite strand। यानी कि एक जो नाइट्रोजनस बेस है, ये वाला नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ क्या बना रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है। जो आपको बॉन्ड नजर आ रही है कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है। ठीक है, विद द ऑपोजिट स्ट्रैंड के साथ। अब इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन बेस होती है स्पेसिफिक होती है। एडेनिन ने बनाना है थायामीन के साथ, साइटोसिन ने बनाना है गुआनिन के साथ। और जो एडेनिन और थायामीन के दरमियान बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ डीएनए क्या है, डीएनए कंटेन्स हाइड्रेट इन्फॉर्मेशन। डीएनए के अंदर हाइड्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, विरासती मालूमात होती है सारी, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है। दिस इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना किसकी फॉर्म में होती है, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में। जैसे आपने ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स देखे हैं वो सारे सीक्वेंस होता है, अगर थोड़ा सा भी सीक्वेंस चेंज होता है तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। द सीक्वेंस डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ द अमाइनो एसिड्स। अब ये जो सीक्वेंस है ये बताता है कि अमाइनो एसिड्स का ऑर्डर क्या है। जो हमें बताया कि डीएनए जो है वो सारा प्रोटीन है। अब ये जो बताया ना दिस डिटरमिन, अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके ऑर्डर ने बताना है कि अमाइनो एसिड्स का ऑर्डर क्या होगा, और अमाइनो एसिड्स ने फिर आगे जो प्रोटीन बनानी है वो किस तरह की होगी। यानी कि इनडायरेक्टली प्रोटीन बनाने का काम कौन करवा रहा है, डीएनए। द सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिटरमिन्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि इज कॉल्ड अ जीन। अब जो चीज इंफॉर्मेशन दे रही है वो क्या है, जीन। अब जीन की यहाँ पे आपको डेफिनेशन आएगी। ठीक है, व्हाट इज अ जीन, तो आपने जीन के डेफिनेशन के अंदर लिखना है द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इन विच द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड डिटरमिन्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। यहाँ से आपकी जीन की डेफिनेशन शुरू हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेफिनेशन है जीन की। यानी कि जीन क्या है, एक सेगमेंट है, एक हिस्सा है डीएनए का इन विच द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रोटीन कौन सी बनानी है, किस तरह की बनानी है। तो वो जो प्रोटीन बनाएंगे वो क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड। पॉली मींस मैनी, और चेन का मतलब जो उनके दरमियान प्रोटीन बनने से बॉन्ड बन रहा है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, उसको हम क्या कहेंगे, जीन। ये कौन करवा रहा है, जीन करवा रहा है। ठीक है, इनके मिसाल के तौर पर अब ये देखें, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, डीएनए के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, ये ऊपर जीन्स लगी हुई हैं इस तरह से। ये छोटी छोटी जो जीन्स, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे जो है वो जीन्स लगी हैं। इन जीन्स के ऊपर जो है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उसने बताना है कि जी जो प्रोटीन बनेगी वो कौन सी बनेगी और किस तरह से होगी। रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इन दिस वे डीएनए कैरीज द हेडेड इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जब डीएनए रिप्रोडक्शन होते हैं तो डीएनए क्या होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड से
दो मायोसिस होती है तो वो दूसरे सेल के अंदर चला जाता है, डॉटर सेल्स के अंदर। तो इसी तरह से जो डीएनए है उसकी जितनी भी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो ये फंक्शन है डीएनए का कि उसने प्रोटीन बनानी है और क्या करना है, जीन की सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रांसफर करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको फंक्शन जो है वो भी डीएनए का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको जो ऑल ओवर मॉडल है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछा जा सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।